फटे कपड़े पहनने वाली बहू को मिला डिजाइनर कपड़े पहनाने वाला ससुराल। हल्की हल्की ठंडी हवाओं में धोती कुर्ता पहने गणेश रिक्शे में फटे पुराने कपड़े की मोटरी और कुछ गुदरिया लेकर उन्हें गली मोहल्लों में बेच रहा है। आओ आओ, फटे पुराने कपड़ों से गुदरी कालीन बनवाओ। तभी मोहल्ले की एक औरत अपने हाथ में फटे पुराने कपड़े की मोटरी लेकर, सुनिए भाई साहब, ये कुछ फटे पुराने कपड़े हैं, इन्हें आप ले जाइए और इनकी दरी बनाकर मुझे दे दीजिएगा। अब गणेश उन फटे पुराने कपड़ों को तराजू में तौलता है। जी, ये तो करीबन 4 से 5 किलो है और दरी करीबन 10 किलो के बराबर बनती है। तो आप थोड़े और कपड़े दे दीजिए या फिर ऊपर से कुछ पैसे दे दीजिए। ठीक है, ये पकड़िए 300 रुपए। दूसरी तरफ गणेश की 25 साल की बेटी शिखा, माँ, पापा कब आएंगे फटे पुराने कपड़ों की मोटरी लेकर? मुझे उनमें से कपड़े छाटने हैं, कल मेरी सहेली का जन्मदिन है। अरे बेटी, तेरे पिता आते ही होंगे, थोड़ा सब्र कर। लक्ष्मी इतना बोलती है कि इतने में गणेश सर पर कपड़ों के मोटरी लेकर घर में घुसता है। शिखा खुश होकर, पिताजी आप आ गए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। लाइए फटाफट अपने फटे पुराने कपड़ों की मोटरी दीजिए। ठीक है बेटा, ये ले मोटरी। अब शिखा फटाफट मोटरी खोलती है और फटे पुराने कपड़ों में से अपने लिए कपड़े तलाश करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आता। ये क्या पिताजी, इसमें तो आज कोई भी ड्रेस अच्छी नहीं है, सारे कपड़े बेकार है। अरे तू क्यों अपने पिताजी के आगे इतना जिद करती है? तू जानती है ना कि हमारा परिवार फटे पुराने कपड़ों में से ही कपड़े छाटकर पहनता है। जैसे तैसे तो तेरे पिताजी इन कपड़ों से दरी बनाकर हमारा घर चला रहे हैं। पर माँ, मुझे अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी पर जाना है। अच्छा बेटी, उदास मत हो, मेरे पास 200 रुपए है, ये लो। तुम इन पैसे से बाजार जाकर अपने लिए कोई सस्ते कपड़े खरीद लेना। हाँ, आपने तो और अपनी बेटी को सर चढ़ा रखा है। अब शिखा खुशी खुशी पैसों को लेकर बाजार आती हैं और बड़े बड़े दुकानों के बाहर बिकते रिजेक्टेड फटे पुराने कपड़ों में से अपने लिए कपड़े छाटने लगती है। ये क्रॉप टॉप काफी अच्छा लग रहा है और ये बैगी जीन्स भी, पर ये क्रॉप टॉप का कंधा फटा है और ये जीन्स भी काफी पुरानी है, इसकी सिलाई काफी हल्की हो गई है, कहीं ये पहनते ही फट ना जाए। भैया, थोड़े मजबूत कपड़े नहीं है क्या? अरे बिटिया, 100-200 रुपए में तुम्हें ऐसे ही फटे पुराने कपड़े मिलेंगे जिनकी सिलाई उधरी हुई होती है। पक्की सिलाई वाले कपड़े तो दुकान में मिलते हैं। अब मायूस होकर शिखा वही कपड़े खरीद लेती है और उसे सिलाई मशीन से सिलकर ठीक करके पहनकर दोस्त के पार्टी में जाती हैं। लेकिन कपड़ों पर अलग रंग के धागे की सिलाई देखकर पार्टी में आई लड़कियां, अरे शिखा, ये क्या, तुम अपने कपड़े हाथ से सिलकर पहन कर आई हो? ये कपड़े तो साइड से सिले हुए लग रहे हैं, सिलाई भी इनकी उधरी हुई है। लग नहीं रहे, ये ऑलरेडी फटे ही हैं एक्चुअली। शिखा हमारे ग्रुप में रोड साइड से फटे पुराने कपड़े खरीद कर ही पहनती है। लेकिन शिखा, तुम्हें पार्टी में तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए था। अब ये सुनकर शिखा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और मायूस होकर पार्टी से घर आ जाती है। इसी तरह अगले दिन पड़ोस की कलावती अपने हाथों में पुराने कपड़ों को लेकर लक्ष्मी के घर आती है। ये लो लक्ष्मी, ये कुछ फटे पुराने कपड़ों की मोटरी है। अपने पति से कहकर मेरे लिए इन कपड़ों से अच्छी दरी और पायदान बनवा देना। और सुनो, इन कपड़ों में से कुछ कपड़े अगर अपने लिए छाटने हो तो छाट लेना, क्योंकि तुम्हारी बेटी और तुम तो फटे पुराने कपड़ों में से ही कपड़े छाट कर पहनती हो ना। कलावती की बात सुनकर लक्ष्मी और उसकी बेटी शिखा को शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें ये अल्फाज किसी ताने से कम नहीं लगते, लेकिन गरीबी की मार से वो लोग चुप रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कलावती आंटी। अब अगले दिन शिखा से मिलने उसकी फ्रेंड उसके घर आती है, जहाँ शिखा पुराने रद्दी फटे चिटे कपड़ों में से अपने लिए कपड़े छाट रही होती है। अरे शिखा, तुम अब तक लोगों के यहाँ से आए हुए फटे पुराने कपड़ों में से कपड़े छाट कर पहनती हो? मुझे तो लगा था कि अब तुम्हारा स्टैंडर्ड थोड़ा बदल गया होगा। नहीं, मैं अब भी वैसी ही हूँ। वैसे क्या बुराई है इन कपड़ों में? मेरे पिताजी जो कपड़े लेकर आते हैं वो बड़े बड़े कोठी बंगले से ही लेकर आते हैं, और ऐसे बड़े बड़े बंगले कोठी में रहने वाले लोग इन कपड़ों को 1 से 2 बार ही पहनते हैं। उसके बाद उनके लिए ये कपड़े यूजलेस हो जाते हैं, जिन्हें हम जैसे गरीब लोग आराम से पहन लेते हैं। ओह गॉड, तुम और तुम्हारी ये गरीबों वाली बातें मेरी समझ से तो परे है। मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ पर लक्ष्मी आती है। बेटी, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपनी 25 साल की बेटी को फटे पुराने कपड़े पहनाती हूँ।
तेरी सहेलियां भी तुझे ताने देती है। माँ, मुझे उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर के हालात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसी तरह एक दिन शिखा घर का सामान खरीदने बाहर जाती है। तभी उसे बड़े बड़े दुकानों में डिजाइनर ड्रेस दिखते हैं। हे भगवान, ये डिजाइनर कपड़े कितने खूबसूरत होते हैं। ये मखमली, सिल्क, ऑर्गेनेसा, इन कपड़ों की बात भी कुछ अलग ही होती होगी। न जाने कब ये कपड़े मेरे बदन पर होंगे। लगता है मेरा डिजाइनर कपड़े पहनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब सामान खरीदकर शिखा घर आ जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन शिखा अपने घर के बाहर सुई धागे से दरी सील रही होती है। तभी उसके घर के सामने एक बड़ी सी कार तेजी से रुकती है और कार में बैठा शख्स बाहर निकलता है। ओह गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ओह शीट, मेरा एक कोट भी फट गया जल्दीबाजी में कार से बाहर निकलने के चक्कर में। अब ऑफिस मीटिंग में इन फटे कपड़ों में कैसे अटेंड करूंगा। वही शिखा उस अनजान शख्स को परेशान देख उसके पास आती है। अरे क्या हो गया? आप काफी परेशान लग रहे। हाँ, वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि इस गांव का रास्ता इतना खराब है। वेल, अब गाड़ी तो ठीक हो गई है, पर मेरा ये ड्रेस फट गया है और इस फटे ड्रेस में मैं मीटिंग के लिए कैसे जाऊंगा। अरे इतनी सी बात, लाइए इसे मैं ठीक करने देती हूँ। मैं सिलाई का काम जानती हूँ। अब केशव अपना कोट लेकर शिखा के घर में आता है। शिखा सिलाई मशीन पर कोट सिल रही होती है और केशव बस उसे एक टक निहारे जा रहा होता है। ये लीजिए, हो गया। अरे कहाँ खो गए आप? लीजिए, आपका कोट हो गया, रेडी। केशव अकबका कर, थैंक यू सो मच। तुमने ये कोट काफी अच्छी तरीके से ठीक कर दिया। तुम मुझे अपना नंबर दो, मैं फिर कभी जरूरत हुआ तो आऊंगा। शिखा मुस्कुराते हुए केशव को अपना नंबर दे देती है। वही केशव मीटिंग के लिए निकल जाता है। फिर मीटिंग खत्म करके केशव अपने घर पहुंचता है। केशव का घर एक आलीशान कोठी की तरह होता है, जिसकी बाहरी दीवारों संगमरमर के पत्थर से बनी हुई होती है। उस घर में रहने वाले सभी सदस्य डिजाइनर कपड़ों के साथ एक्सपेंसिव ज्वेलरी कैरी करते हैं। अब केशव अपने परिवार वालों के साथ खाना खाता है और अपने कमरे में जाता है। वो लड़की कितनी अच्छी थी, उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही है। और ये कोट भी उसने अपने हाथों से सिला था। मुझे उससे एक बार और मिलना है। अब एक दो दिन बाद केशव फिर से शिखा के घर के पास पहुंचता है। अरे आप? हाँ, वो तुम्हारे पैसे देने थे ना, ये लो। अरे इतने छोटे मोटे काम के लिए मैं पैसे नहीं लेती। वो तो मामूली सी सिलाई थी। अरे नहीं, रख लो पैसे। नहीं नहीं, रहने दीजिए, अपनों से क्या पैसे लेना। ये सुनकर केशव मुस्कुरा देता है। क्या कहा तुमने? मतलब तुम मुझे अपना मानती हो? शिखा बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा देती है। केशव को जवाब मिल जाता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। इस दिन के बाद से दोनों की ही फोन पर लगातार बात होनी शुरू हो जाती है। कुछ महीने गुजरते हैं, जिसके बाद केशव ये बात अपने घर वालों से बताता है। पर बेटा, वो लड़की गरीब है, तो तुम दोनों का माइंडसेट मैच तो होगा ना। मम्मी जी, उस लड़की के बारे में इतना डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं देवर जी की शादी अपनी बहन से करवाना चाहती हूँ, जो मेरी तरह ही फैशनेबल है और डिजाइनर कपड़े पहनती है। मुझे वो गरीब लड़की अपनी देवरानी के रूप में बिल्कुल नहीं चाहिए। भाभी, ये क्या जबरदस्ती है? मैं आपकी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। शादी तो बहुत दूर की बात है, और माँ में शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ शिखा से। अच्छा ठीक है बड़ी बहू, तुम अपनी बहन को मना कर दो। अगर मेरा बेटा उस लड़की से शादी करना चाहता है तो जरूर उसमें कोई बात होगी। हम उससे मिलना चाहते हैं। अब अगले दिन केशव अपने परिवार को लेकर शिखा के गरीब घर में पहुंचता है, जहां उसके पिता फटे कपड़ों को कैंची से काट रहे होते हैं और शिखा दरी सील रही होती है और माँ चूल्हे पर खाना पका रही होती है। अरे केशव जी, आप? और ये लोग, ये आपके माता पिता है? हाँ शिखा, ये मेरे माता पिता हैं, जो स्पेशली तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे? बेटी, ये सब क्या है और कौन है ये लोग? कैसे अनजान बन रहे हैं ये गरीब दो कौड़ी के लोग। पहले मेरे देवर को फंसा लिया और अब शराफत का चोला ओढ़ रहे हैं। जी आप लोग घबराइए मत, मैं यहाँ आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या हम जैसा गरीब परिवार जो फटा पुराना कपड़ा पहनकर उसे बेचकर अपना घर चलते हैं, आप ऐसे परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल करना चाहते हैं। अगर मेरे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद किया है तो जरूर उसमें कोई बात होगी। अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। अरे मैं तो आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ, जो आप मेरी गरीब बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं।
अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं और शिखा पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है। शिखा कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है। तभी उसकी जेठानी की बेटी उसके लहंगे को पकड़कर, छोटी चाची, आप बहुत प्यारी लग रही हो। तभी स्नेहा उसके हाथ को खींचकर, मीनू, चुपचाप से इधर आओ और अपनी छोटी चाची के कपड़े छूना बंद करो। पता नहीं किस कबाड़ के ढेर से तुम्हारी चाची ने ये फटा पुराना लहंगा अपने लिए तैयार किया होगा। बड़ी बहू, छोटी बहू ने अपने पीहर के आर्थिक स्थिति के हिसाब से जो भी पहना है वो उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ छोटी भाभी, आप काफी अच्छी लग रही है। अब जाइए, आप आराम कर लीजिए। हाँ बहू जाओ, फिर कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म भी है। अब अगले दिन शिखा नहा धोकर पुरानी साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ उसकी सास अपने हाथों में ऑर्गेन्जा फैब्रिक की डिजाइनर साड़ी लेकर आती हैं। बहू, ये लो, मैं तुम्हारे लिए डिजाइनर साड़ी लेकर आई हूँ। तुम इसे पहनकर तैयार हो जाओ। सुजाता साड़ी रखकर चली जाती है। वही शिखा साड़ी उठाकर, अरे माँ जी ने तो कुछ ज्यादा ही डिजाइनर साड़ी दे दी है। ऐसी डिजाइनर साड़ी तो मैंने कभी नहीं पहनी है। इसे कैसे पहनते हैं? अब शिखा पहली बार डिजाइनर साड़ी पहनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ड्रेपिंग की समझ नहीं होती और वो साड़ी उलझकर फट जाती है। हे भगवान, माँ जी की दी हुई डिजाइनर साड़ी तो मैंने फाड़ दी। अब क्या होगा? दूसरी तरफ मेहमान आकर बैठे होते हैं। अब सुजाता अपनी बड़ी बहू के साथ शिखा के कमरे में आती है, जहाँ बेड पर फटी हुई साड़ी रखी होती है। हे भगवान, छोटी बहू, तुमने इतनी महंगी डिजाइनर साड़ी फाड़ दी। माँ जी, मैंने तो इस गरीब लड़की से यही एक्सपेक्ट किया था। ये 2 कौड़ी की गरीब लड़की जो फटे पुराने कपड़े को पहनती है, वो इस डिजाइनर साड़ी को कैसे ही पहन सकती है? इसने कभी ये साड़ी देखी भी थी? हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही है। मैंने आज से पहले कभी ऐसी महंगी साड़ी ना तो देखी है ना ही पहनी है, जिस वजह से मैं इसे ठीक तरीके से नहीं पहन पा रही थी और फिर मैं साड़ी में उलझ गई और खींचातानी में ये साड़ी बीच से फट गई। हे भगवान, रुको, मैं दूसरी साड़ी लाकर देती हूँ। अब सुजाता फटाफट एक दूसरी डिजाइनर साड़ी गहने लाकर शिखा को देती है, जिसे बड़ी ही सावधानी से शिखा पहनकर मेहमानों के पास आती है। अरे बहू तो बहुत मासूम है। सुजाता तुम्हारी एकदम फुल सी नाजुक बहू लेकर आई हो। हाँ, बहू की पहली छवि से ही बहू काफी सुंदर और संस्कारी लग रही है। किसी की नजर न लगे। ये लो बहू, मुंह दिखाई का तोहफा। अब सभी लोग शिखा को देखकर उसकी तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं। चलो बहू, सभी लोग राजी खुशी तुम्हारी मुंह दिखाई करके चले गए। अब तुम अपने हाथ से कुछ रसोई में जाकर बना लो। अब शिखा रसोई में आती है और सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद शिखा डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। सभी लोग खाना खाते हैं। बहू, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। हाँ, खाना तो अच्छा बना है। हाँ, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट है। तुमने बताया नहीं कभी शिखा कि तुम इतना अच्छा खाना बनाना भी जानती हैं। हे भगवान, पता नहीं इस गरीब 2 कौड़ी की लड़की ने अपने हाथ ठीक से धोए भी थे कि नहीं इस खाने को बनाने वक्त। मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। अब इसी तरह 2 से 3 दिन बाद सुजाता घर में किटी पार्टी रखती है। छोटी बहू, बड़ी बहू, आज मैंने घर में किटी पार्टी रखी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम दोनों ही अच्छे से तैयार हो जाना। छोटी बहू, मैंने तुम्हारा डिजाइनर ड्रेस तुम्हारे कमरे में भिजवा दिया है। ठीक है मम्मी जी। अब दोनों ही बहू अपने अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। स्नेहा अपने कमरे में डिजाइनर गाउन, हल्का मेकअप, स्टाइलिश नेकलेस पहनकर तैयार हो रही होती है। दूसरी तरफ शिखा अपने डिजाइनर गाउन को देखकर परेशान हो रही होती है। हे भगवान, ये डिजाइनर गाउन कैसे पहनते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ इसका गला है और किस तरफ से इसकी बाजू जा रही है। अब कुछ देर बाद स्नेहा तैयार होकर किटी पार्टी में शामिल हो जाती। अरे स्नेहा बहू, तुम तो बहुत हॉट लग रही हो और तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस भी बहुत अच्छी है। वैसे तुम्हारी देवरानी कहाँ है? अरे शिखा नहीं आई। नहीं, शायद आ ही रही होगी। सुजाता इतना कहती है कि तभी लड़खड़ाते हुए शिखा सबके सामने आती है और सभी लोग शिखा को देखकर तेज तेज हंसने लगते हैं, क्योंकि शिखा ने अपना डिजाइनर गाउन उल्टा पहना हुआ होता था। अरे, ये किस तरह से तेरी बहू ने डिजाइनर ड्रेस पहना है सुजाता? इसके आगे का गला पीछे और पीछे का गला आगे है। सुजाता, तेरी बहू तो जोकर लग रही है। इसने आज से पहले डिजाइनर ड्रेस नहीं पहना क्या? लीजिए माँ जी, एक बार और इस लड़की ने हमारी बेइज्जती करवा दी। वैसे आप लोग ठीक कह रहे हैं, इसने आज तक कभी डिजाइनर कपड़े नहीं पहने।
और आज इसे पहनाया भी तो इसने हमारी बेइज्जती करवा दी। वेल देवरानी जी, जाइए इसे चेंज कर लीजिए। हाँ, तुम अपनी बहू का ड्रेस ठीक करवाओ। ये पार्टी हम कभी और करेंगे। अब शिखा सिंपल साड़ी पहनकर अपनी सास के पास आती है। बहू, तुम्हारी गलतियों को देखकर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही सुजाता गुस्से से वहाँ से चली जाती। तभी वहाँ अदिति आती है। भाभी शांत हो जाओ, मम्मी की बात का बुरा मत मानो। जब उनका मन हल्का होगा तो वो आपसे प्यार से ही बात करेंगी। अब शिखा धीरे धीरे फोन में देखकर डिजाइनर कपड़े पहनना सीखती है और कभी कभी अदिति की मदद लेती है। हाँ भाभी, अब आप सही तरीके से डिजाइनर कपड़ों को पहन लेती हो और वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब शिखा शीशे के पास मखमली डिजाइनर साड़ी में चमकते गहनों के साथ खुद को देखकर, सच में मैं तो किसी महारानी से कम नहीं लग रही हूँ। तुम्हें पता है अदिति, एक टाइम था जब मैं अपने मायके में फटे पुराने कपड़ों में से फटे कपड़ों को छाट कर उन्हें सिलकर अपने पहने लायक बनाती थी, और अब मैं अपने ससुराल में हर दिन डिजाइनर कपड़े पहन रही हूँ। हाँ भाभी, मैं जानती हूँ आपका पास्ट काफी स्ट्रगलफुल था, बट अब आप उन पलों को भूल जाइए। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुजाता अपने हाथों में पुराने कपड़ों की मोटरी घर से बाहर निकाल रही होती है, जिसे देख शिखा, अरे माँ जी, आप इन कपड़ों को बाहर क्यों फेंक रही है? मैं इन फटे पुराने रिजेक्टेड कपड़ों से घर के लिए एक खूबसूरत मखमली कालीन बना सकती हूँ। ये सुनकर स्नेहा कहती है, उसे मखमली कालीन नहीं देवरानी जी, गुदरी बनाना कहते हैं। वो गुदरी जो आप शादी से पहले फटे पुराने कपड़ों से बनाती थी, यही आपका असली स्टैंडर्ड है। बड़ी बहू शांत हो जाओ और छोटी बहू अपने स्टैंडर्ड को हमारे फैमिली के स्टैंडर्ड से मेंटेन करना सीखो। हमारे घर की बहू ये गुदरी बनाने का काम नहीं करती। मैं ये कपड़े डोनेट कर रही हूँ असहाय लोगों को, और ये मेरी तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। अगली बार तुमने मेरे स्टैंडर्ड से हटके कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर शिखा सहम जाती है और इस दिन के बाद से शिखा अपने मायके की हर एक आदत को भुला देती है और अब वह अपनी सास के साथ बैठना, शॉपिंग करना, डिजाइनर कपड़े पहनना, घूमना फिरना शुरू करती है और धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेती है। बहू, अब तुम बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड की लग रही हो। अब रात को कमरे में केशव भी शिखा से कहता है, शिखा, तुम्हारी पर्सनालिटी अब बिल्कुल बदल चुकी है। नाउ यू आर लुकिंग गॉर्जियस। केशव जी, आपको पता नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। माँ जी का कितना गुस्सा सहा है मैंने, जेठानी जी के ताने भी। जो भी हो शिखा, उस चीज से तुम्हारे अंदर बदलाव तो आया ना। वही स्नेहा अब तक अपनी देवरानी से चिढ़ती रहती है। तभी एक दिन स्नेहा को एक पार्टी में जाना होता है और वह बेड पर एक डिजाइनर ड्रेस निकालकर नहाने जाती हैं। इतने में उसकी छोटी बेटी मीनू कैंची से खेलते खेलते अपनी माँ की डिजाइनर ड्रेस बीच से काट देती है। स्नेहा नहा के बाहर आती है और बेड पर अपने ड्रेस को 2 टुकड़ों में देखकर, ओ माय गॉड मीनू, तुमने मेरी ड्रेस कैंची से काट दी। तुम पागल हो क्या? अब मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में क्या पहनूंगी? सॉरी मम्मी, गलती से हो गया। तभी कमरे में शिखा आती है और शिखा बेड पर फटी ड्रेस देख लेती है। अरे जेठानी जी, आपकी तो ड्रेस फट गई है। हाँ, मुझे पता है। अब मैं क्या पहनूं? आज की पार्टी में सब इस तरह की ड्रेस ही पहनकर आने वाले थे। इस वक्त तो अब ऐसी ड्रेस अरेंज भी नहीं होगी। लाइए, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। मैं सिलाई का काम जानती हूँ। अब शिखा बिना देरी किए सिलाई मशीन से स्नेहा की डिजाइनर ड्रेस सिलकर ठीक कर देती है और स्नेहा उसी डिजाइनर ड्रेस को पहनकर अपनी पार्टी अटेंड करती है। पार्टी में आए गेस्ट स्नेहा की ड्रेस देखकर, स्नेहा, तुम तो इस ड्रेस में बहुत गॉर्जियस लग रही हो और ये साइड फिटिंग तो कमाल लग रही है। हाँ सच में, इस पूरे पार्टी में तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस ही हाईलाइट हो रही है। थैंक यू सो मच। हे भगवान, आज मेरी देवरानी की वजह से मेरी ये कीमती डिजाइनर ड्रेस ठीक हो पाई है और पार्टी में सब मेरी तारीफ भी उन्हीं की वजह से कर रहे हैं।
अब स्नेहा पार्टी से आकर फौरन शिखा को गले लगाती है। शिखा, शिखा, यू आर अ रियली नाइस पर्सन। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन आज तुम्हारी वजह से पार्टी में सब मेरी तारीफ कर रहे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और रही आपकी पुरानी बातें, तो मैंने उन्हें कभी दिल से नहीं लगाया जेठानी जी। अब इस दिन के बाद से स्नेहा भी शिखा को पसंद करने लगती है और अब वह उसके साथ ही चिल करती है, डिजाइनर कपड़ों की शॉपिंग करती है और उसके साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करती हैं। द एंड।